हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों सभी को जय हिंद। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पढ़ेंगे क्लास 10th का। क्लास 10th में हिंदी का जो चैप्टर पढ़ेंगे, सबसे पहले काव्य खंड की बात करते हैं। आज की जो क्लास है काव्य खंड की, काव्य खंड में जो चैप्टर है और सारे चैप्टर मैं कराने वाला हूँ। हर चैप्टर का आपको एनालिसिस मिल जाएगा कि किस तरह से इसका अर्थ होते हैं। बच्चे कहते हैं काव्य खंड काफी आपका हार्ड होता है, लेकिन मैं कहूँगा काव्य खंड कोई बड़ा चीज नहीं, एकदम हल्का है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और जो पेपर में जो क्वेश्चन बोर्ड में जो पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। और आसान ही क्वेश्चन ज्यादातर बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिए इस बात का। कैसे कैसे क्वेश्चन को करेंगे वो चीज को आप ध्यान रखना, सिर्फ आपका एग्जाम में अच्छे से आप कर पाइएगा। ठीक है, आपको देखने में लगेगा सर इसका अर्थ बहुत ही लंबा होता है और इसका अर्थ निकलना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन कोई बात नहीं बाबू, आराम से आप कर सकते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए इस चीज को हम आज पढ़ने जा रहे हैं, काव्य खंड का गुरु नानक। आप यहाँ ये बुक होगा, हिंदी का बुक है, जो है आप देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी बुक है आपका, आप निकाल सकते हैं। आपके पास अगर बुक है तो निकाल लीजिए, ताकि आपको पढ़ने में आसान होगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो फिर आप पढ़िए, मैं पढ़ा रहा हूँ। एक काव्य खंड है आपका, बुक के बीच वाले पृष्ठ में है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग चलेंगे काव्य खंड का गुरु नानक। सबसे पहले हम गुरु नानक की बात करते हैं, क्या है देखो, देखिएगा जरा। गुरु नानक काव्य खंड का जो पहला चैप्टर है आपका हिंदी है ना, हिंदी में क्लास 10th का। तो सुनिएगा जरा ध्यान से, काव्य खंड में गुरु नानक है। तो गुरु नानक का जो, अगर ये लाइट आ रहा होगा तो थोड़ा इसके लिए माफी चाहते हैं, क्या करें, थोड़ा परेशानी है ना। चलिए आप ध्यान दीजिए, काव्य खंड में गुरु नानक है। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, समझिएगा एक एक पॉइंट को, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप छोड़ के मत आना, क्वेश्चन करके आना है। ठीक है, ओके। चलिए, गुरु नानक का जो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में तलवंडी, जो कि लाहौर में पड़ता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। तो इनका जो जन्म हुआ था 1469, तलवंडी लाहौर में पड़ता है। और जन्म स्थान जो था इनका ननकाना साहब, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था ननकाना साहब, जो कि तलवंडी लाहौर में पड़ता है। और यह पाकिस्तान के, अभी जो है पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया। मतलब पहले आप बात करते हैं कि 1469 की बात करें तो उस समय हमारा देश आजाद नहीं था, तो पाकिस्तान नाम का कोई देश ही नहीं था। तो पाकिस्तान देश नहीं था, तो यानी कि आपका हिंदुस्तान था, हमारा इंडिया था। तो उस समय हमारे इंडिया में पड़ता था, जबकि आज पाकिस्तान में पड़ता है। समझिएगा, इनके जन्म स्थान ननकाना साहब था, जो कि आज पाकिस्तान में है। पिता का नाम कालूचंद खत्री था और माता का नाम तृप्ता था। इस बात को आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। जन्म स्थान ननकाना साहब यानी लाहौर जिला था। ये जो था जिला, उस जिला का नाम था लाहौर। आगे था जन्म स्थान ननकाना साहब, पिता का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम तृप्ता था। ये चीज हम लोगों ने जान लिया। ये चैप्टर के सबसे पहले आपका है, इस चीज को जानना जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए उसके बारे में जानना बिल्कुल जरूरी है। तो आप यहाँ जान गए इतना। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ध्यान दीजिएगा। देखिए आपके बुक में है, अगर बुक आपके पास है तो निकाल सकते हैं। कहता है, राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले, बीनू नावे मिन्नी फलू मट्टी भरमना। कहता है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी जो मनुष्य राम नाम की भक्ति नहीं करता है, इसके लिए इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। ध्यानपूर्वक समझेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो मनुष्य राम नाम की भक्ति नहीं करता है, उसके लिए इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है ना। उसके बाद कहता है, बिखू खावे बिखू बोले, बिखू खावे बिखू बोले, बीनू नावे नी फलो मट्टी भरमना। मेरे दोस्तों, इस श्लोक के माध्यम से क्या कही जा रही है, जो जरा ध्यान से समझना। बिखू खावे यानी जो विष का सेवन करते हैं,
मतलब विष खाते हैं। भिक्षु बोले वे बीख जैसी बातें करते हैं, विष जैसी बातें करते हैं। उसके बाद कहता है बीनू नावे नी फलू मट्टी भ्रमना, और इनकी वाणी विष के समान हो जाता है। और यह क्या होते हैं, जिंदगी में हमेशा निष्फल होते हैं और इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो समझिएगा ध्यानपूर्वक कैसे हम इस चीज को करेंगे। यहां से क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप बिल्कुल पेपर में कर ही क्या ना। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, भिक्षु खावे भिक्षु बोले नावे नी फलू मट्टी भ्रमना। यानी जो मनुष्य राम नाम की भक्ति नहीं करता है, फिर से समझना, जो मनुष्य राम नाम की भक्ति नहीं करता है उसके लिए इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ यानी बेकार चला जाता है। ऐसे व्यक्ति विष का सेवन करते हैं और उनकी वाणी विष के समान बोलते हैं, अपनी वाणी जो है विष के समान बोलते हैं और जिंदगी में हमेशा निष्फल होते हैं, असफल होते हैं और इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मेरे दोस्तों इस बात को समझना, यानी कि जो व्यक्ति राम नाम की भक्ति नहीं करता है उसके लिए इस दुनिया में है ना जन्म लेना व्यर्थ है। ये आपके श्लोक के माध्यम से गुरु नानक ने लिखे हैं, है ना। ये कहा जा रहा है भिक्षु खावे भिक्षु बोले बिनु नावे निफली मट्टी भ्रमना, मतलब कहा जा रहा है जो व्यक्ति विष का सेवन करते हैं वे विष जैसी बातें करते हैं और उनका जीवन क्या है, निष्फल हो जाता है, असफलता हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप कहेंगे सर ये क्या है विष, विष खाने का चीज है क्या? देखो मेरे प्यारे भाइयों, विष का मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि एक बात कही गई है, एक पंक्ति है कि जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा आपका मन। ये आप जानते होंगे, जैसा आप अन्न खाते हैं वैसा आपका मन होता है। कहने का मतलब आप जिस तरह के सामान मतलब खाने के चीज में यूज करते हैं उस तरह आपका मन होता है। यानी अगर आप विष जैसी चीज खाएंगे तो आपकी जो बातें है ना वो विष जैसे निकलेंगे। कहने का मतलब आप देखे होंगे कि सर एक नॉनवेज खाने वाले एक मांसाहारी खाने वाले, एक आपका शाकाहारी खाने वाले, मतलब जो शाकाहारी खाते हैं उनका बर्ताव, उनका बोली और एक नॉनवेज खाने वाले दोनों में डिफरेंस हो जाता है। दूसरी बात समझेंगे, वैसे लोग जो मदिरा पीते हैं, मदिरा पीने के बाद जो विष जैसी बातें करते हैं, यहाँ आप समझने की कोशिश करेंगे कि विष की बात है, विष का सेवन करना। आप जानते हैं मदिरा सेवन के बाद आदमी जो है अपने बस में नहीं रहता, यानी कि वो जो है विष का सेवन करता है और विष जैसी बातें करता है। मतलब जब मदिरा पीने के बाद क्या होता है ना, वो किसी को बुझवे नहीं करेगा, लगेगा सब हम ही हैं, मतलब सबसे सर्वोपरि अपने आप को मानने लगता है कि हमरा जैसा कोई है ही नहीं है। तो यही बात है, विष का सेवन करता है, विष जैसी बातें करता है और हमेशा असफल होता है और उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। तो समझ पा रहे हैं है ना कि मदिरा की बात करें, आप मदिरा को कह सकते हैं, शराब भी कह सकते हैं, है ना। तो उस चीज का सेवन लोग जो करते हैं उनसे जरा पूछ के मिल के जरा देखिएगा तो सीधे कहेगा कौन, तो कौन है, मतलब उसके पैकेट में 1 रुपया हो चाहे ना हो, लेकिन उससे बड़ा रईस कोई नहीं होगा। मतलब दुनिया में सर्वोपरि खुद को ही मान लेता है। ऐसे होते हैं विष का सेवन करने वाले। चलिए मेरे दोस्तों, अगला श्लोक है, अगर इसके हम बात किया जाए, डिटेल में बात करते हैं तो लिखेंगे यह जो कविता यह जो आपका श्लोक जो है यह गुरु नानक द्वारा रचित है। इस बात का आप ध्यान देंगे क्योंकि हम चैप्टर आपको पढ़ा रहे गुरु नानक, ठीक है। अगला चैप्टर है, अगला आपका श्लोक है, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संघिया कर्म निकाल करे, बिनु गुरसद बद मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्जी मरे। इस श्लोक के माध्यम से कहा जा रहा है कि कुछ लोग पुराणों और वेदों की बखान करते हैं, कुछ लोग जो है पुराणों और वेदों की बखान करते हैं एवं तीनों काल सुबह दोपहर शाम पूजा करते हैं, जबकि ये नहीं जानते कि गुरु के बिना अर्थात राम नाम की भक्ति के बिना आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। ऐसे लोग संसारिक माया मोह में उलझकर मर जाते हैं। जरा समझना मेरे दोस्तों, इस श्लोक में क्या कही जा रही है
है ना। ये अंतर्द्वंद की बातें हैं, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से इस चीज को उजागर किया गया है और हमें जो है प्रत्यक्ष रूप से समझना है, तभी हम एग्जाम में कर पाएंगे, ना तो ना होने वाला। यानी पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संज्ञा कर्म निकाल करे, मतलब कहता है कुछ लोग जो है पुराणों और वेदों की बखान करते हैं, खूब पुराण के बात करेगा, खूब वेद की बात करेगा और तीनों काल सुबह दोपहर साल पूजा करेगा। मतलब वो क्या करेगा ना, खूब पुस्तक पढ़ेगा, खूब वेद पढ़ेगा, खूब बखान होकर करेगा और तीनों काल सुबह में दोपहर में शाम में तीनों काल का करेगा, पूजा करेगा, खूब पूजा पाठ करेगा, खूब मन एकदम लगा रहा, धूप अगरबत्ती दिखा रहा है ना। लेकिन बात यह है बिनु गुरस बद मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अर्जी मरे। कहता है कि जबकि ये नहीं जानते कि राम नाम की भक्ति के बिना इनको मुक्ति नहीं मिलने वाली, ऐसे लोग सांसारिक मोह माया में उलझ कर मर जाते हैं। चलो मेरे भाई एक बात ध्यान देना कि क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे भी है कि तीनों काल सुबह में दोपहर में शाम में खूब पूजा पाठ करेगा, खूब पुस्तक की बात करेगा, खूब ज्ञान की बात करेगा, है ना। लेकिन उनको ये पता नहीं कि राम नाम की भक्ति के बिना हमारा जीवन कभी उद्धार नहीं होगा। मतलब हमारा जीवन, यहाँ भी आपको इसी कह रही है बात में, राम नाम की भक्ति के बिना उन्हें उद्धार नहीं मिलने वाला, मुक्ति नहीं मिलने वाले, ठीक है। और कहता ऐसे लोग संसारिक मोह माया में उलझ कर मर जाते हैं, क्योंकि राम नाम की भक्ति हम यहाँ से करते हैं, दिल में भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, है ना। और आप अगरबत्ती धूप तीनों काल अगर दिखाते हैं, खूब पुस्तक यानी कि खूब आपका बात करते हैं, बड़े बड़े पुस्तक पाठ व्याकरण मतलब किसी तरह की बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो वो आपको उससे आपको उद्धार नहीं मिलने वाला, मुक्ति नहीं मिलने वाला। इस मुक्ति के लिए आपको राम नाम की भक्ति करना होगा, मोह माया के बंधन से आपको मुक्त होना पड़ेगा, है ना। नहीं तो क्या है ना, आप करते हैं राम नाम की खूब भक्ति, अब मोह माया में डूबल है। मतलब कहने का कि आप मोह माया मतलब समझिएगा जीवन के चीजों पर, मतलब कहिएगा कि आज मेरा ये चीज नहीं हुआ, है ना। अगर आप बात करें कि एक हम आपको उदाहरण देना चाहेंगे महात्मा बुद्ध की, जो गौतम बुद्ध उनका नाम था, आधी रात को बिना किसी को बताए अपने पत्नी और बेटे को छोड़कर घर से निकल गए। उन्होंने कतई ये नहीं जानने की प्रयास किया कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी का, मेरे बेटे का क्या हाल होगा, है ना। उन्होंने क्या किया, अपने मुक्ति के लिए वो घर छोड़कर निकल जाते हैं आधी रात को, और ये उन्होंने अपने जीवन से माया मोह को हटा दिए, माया मोह को हटा दे। तब आज हम जानते हैं महात्मा बुद्ध के नाम से, जो कि दुनिया उन्हें याद करती है और याद करती भी रहेगी जब तक आपका ये पृथ्वी है, तब तक उनको लोग याद करेंगे। अगर वही व्यक्ति माया मोह के बंधन में फंस जाते तो आज उनका नाम इतना अमर नहीं होता, वो भगवान की तरह उनको लोग नहीं पूछते, है ना। आज महात्मा बुद्ध पर लाखों करोड़ों लोग रुपए लुटाते हैं, है ना। एक हम लोग जैसा सिंपल आदमी थे, उन्होंने माया मोह को त्याग करके आज इतना ऐसे बन गए कि उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया गया। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि हमें माया मोह से मुक्त होकर राम नाम की भक्ति करना चाहिए। ये नहीं कि हमारा ये है, बाप है, माँ है, बहुत कुछ है, हमारा खेत में हुआ अन हुआ या नहीं हुआ, मेरा ये सामान है कोई ले गया या नहीं ले गया। मतलब इन चीजों को आपको दूर करके माया मोह से मुक्त होकर राम नाम की भक्ति करेंगे, तभी मुक्ति मिलने वाला, अन्यथा आपको मुक्ति नहीं मिलने वाला। ये श्लोक के माध्यम से आपको कही जा रही है, ठीक है। अब बात बिल्कुल सही है कि जब तक आप माया मोह, एक विद्यार्थी की भी बात करें तो जब तक माया मोह नहीं त्यागता है वो कभी सफल नहीं होता, है ना। तो हर चीज पे लागू होता है, आपको माया मोह त्यागना पड़ेगा। अगला श्लोक हम चलते हैं, चलिए बाबू। अगला श्लोक जो कह रहा है, दंड कमंडल शिखा सूत धोती
तीर्थ गमनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी। कहता है दंड कमंडल शिखा सूत धोती। इसका कहने का मतलब कि कुछ मनुष्य साधु संत कहलाने के लिए दंड कमंडल, टीक, जनेऊ और धोती पहनते हैं। समझना मेरी बातों को ध्यान से। दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीर्थ गमनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारे। कहता है कुछ मनुष्य साधु संत कहलाने के लिए क्या करेंगे, डंडा एगो ले लेंगे, एक कमंडल ले लेते हैं और जनेऊ लगा लेंगे और धोती पहनते हैं और खूब तीर्थ यात्रा करेंगे, मार अमरनाथ कहाँ कहाँ वैष्णो देवी खूब घूमेंगे। लेकिन उनको पता नहीं है ना, उनको ये पता नहीं कि हरि का नाम जप कर पहले क्या करें, खूब हरि का नाम या भोले बाबा या माँ दुर्गा कर करके खूब गोर पुजवाएगा, पैर पुजवाएगा। लेकिन उनको पता नहीं है कि राम नाम की भक्ति के बिना उन्हें शांति नहीं मिलने वाली। मतलब जब तक वो राम नाम की भक्ति नहीं करेंगे उनको शांति नहीं आने वाला। मतलब इस श्लोक के माध्यम से क्या कहा जा रहा है समझिएगा। कहते दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीर्थु गबनु अति गबनु भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी। कुछ मनुष्य के आदत का है बाबू, एगो डंडा ले लेगा, एगो कमंडल ले लेगा, एगो टीकी रख लेगा, बड़का छिलवा लेगा आगे से पीछे में बड़का टीकी इतना बड़ा रख लेगा और क्या करता है चंदन लगा लेगा। क्या कर खूब तीर्थ यात्रा करेगा, नाच तो कहाँ कहाँ जाते रहेगा, वैष्णो देवी तो फलना जगह ठिकाना जगह खूब मतलब खूब करेगा और हरी हरी खूब करेगा, चिल्लाएगा भगवान के नाम ले लेके और लोग से पैर पूजवाएगा। लेकिन उनको ये पता नहीं कि जब तक राम नाम की भक्ति नहीं करेंगे आपको शांति नहीं मिलने वाली। मतलब आप चाहे कितना धोती पहन लो, कमंडल रख लो, डंडा रख लो, उससे आपको शांति मुक्ति नहीं मिलने वाली। आपके दिल में, हृदय में राम के प्रति आपको स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए और भक्ति होना चाहिए। दिखावटी यहाँ नहीं करना है कि पियर पियर धोती पहन लिए, एगो जनेऊ लगा लिए, टीका मार लिए, आने छिलवा के एगो बड़का टीकी रख लिए, अब खूब कर रहा या भोले बाबा, है ना। एक आप देखे होंगे कभी कभी कुछ साधु लोग पहुँच जाते हैं आपके घर पे, तो क्या कहेगा ना, या भोले बाबा जजीमानिन बाहर आइए, है ना, आपको ये हो जाएगा। लेकिन कहेगा सर कैसे पास करेंगे बाबा, तो कहेगा ना इधर आओ, हेलो अच्छा खा लेना, बिना पढ़ले तू पास हो जाएगा। कभी ऐसा हुआ रे चेला, बिना पढ़ले पास होगा? कभी नहीं होगा। लेकिन बाबा क्या करते हैं, वही बाबा के जब आप मांगेंगे 10 रुपया दीजिएगा 5 रुपया तो गरिया के चल जाएगा, है ना। उन साधु संतों से बचे आप। वैसे साधु संतों को दान देना नहीं चाहिए। मतलब आप से इधर लेंगे और उधर निकल जाएंगे, और उन्हें मदिरा चल रहा है और उन्हें खस्सी भुजा रहा है। मतलब यही आजकल की जो हो गई है ना बाबू, आजकल की परंपरा हो गई है। दिन भर भीख मांगेगा सधुआ, और शाम में जाके कतरा के झूर में मीट बनाएगा, शराब मार लेता है, और फिर कल्हे से वही रुद्राक्ष पहन के चल देगा। तो इन सब चीज़ों से बचे। दिखावटी नहीं करना, दिल में प्रेम करो राम से, राम की भक्ति करो कि हर आदमी के हृदय में भगवान का वास होता है, आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन मुक्ति उन्हीं को मिलती है जो उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। दिखावटी चंदन टीका जनेऊ आय छिलवाने से माथा नहीं होता है ना। तो वो साधु संत जो दिखावटी है आपके घर पे आते हैं, मांगते हैं 10 हम देते हैं 5, गरिया के निकल जाता है। तो वो गधहवा साधु के, तो गधहवा साधु से बचिए के रहना, है ना। वो आपको सही जगह आप दान नहीं दे रहे हैं, आपका दान देना व्यर्थ है। वहाँ आप सोचिएगा बाबा के दे दिए, बाबा जयकारा लगा दिए, अब तो रिजल्ट आइए जाएगा, अब पास वैसे कोई रोकेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। फिर फेल कर जाइएगा, आप फेल कर जाइएगा तो गुस्साइएगा भगवान पे, गलत बात है। चलो अगले श्लोक की ओर चलते हैं।
तो ध्यान देना बाबू इस बात का कि फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ। दंड कमंडल सिकासुत धोती तीरथ गवनु अति भ्रम करे, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपी जपी हरि नाम सुवारे। मतलब कुछ मनुष्य साधु संत कहलाने के लिए डंडा कमंडल जनेऊ धोती सब पहन लेगा, खूब तीर्थ यात्रा करेगा, लेकिन उनको और हरि का नाम ले लेके खूब पैर पुजवाएगा, है ना। तो कहता है फिर भी राम नाम के बिना उन्हें शांति नहीं मिलने वाली। चलिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया, आगे चलते हैं। आगे आपका है श्लोक। जटा मुकुट तन भसम लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिया जंत जल यल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राखिले जन को हरि रस नानक झोली पिया। मतलब आप समझ रहे हैं इस बात को, ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं एक बार दोहरा दूं। जटा मुकुट तन भसम लगाई, बसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिया जंत जल थल महियल जत्र तत्र तु सरब जिया, गुरु प्रसादी राखिले जन को हरिरस नामक झोली पिया। ए बाबू एक बात याद रखना, इसका अर्थ भी याद रखेगा, काम बन जाएगा। ठीक है, अर्थ याद करना कोई बड़ी बात नहीं, आप सिर्फ सुनिएगा ना तो याद हो जाएगा। दंड कमंडल पूछा, ओहो दंड कमंडल वाला सर बताए थे कि वो डंडा कमंडल धोतिया पहनता है, खूब यात्रा करता है, यात्रा कहला के बाद क्या होता है, आता है खूब पैर पुजवाता है और उसको तो शांति मिलता नहीं। ठीक है, ऐसे समझ लेना, ना तो याद करना वही वाला। चलिए आगे कहता है, गुरु नानक देव जी कहते हैं जो दिखावटी साधु संत है उनके बारे में कह रहे हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा जटा बढ़ा के मुकुट के समान कर लेगा। बहुत ऐसा खचरा साधु होता है, बता देते हैं रियल बात। क्या करेगा ना, बड़का बड़का जटा करके बांध लेगा और खूब कहेगा कि बाप रे हम भगवान, ये तो हमको भगवान शिव दे दिए हैं जटा। अब उसको गधवा को पता नहीं है कि वो कहियो माथा में शैम्पू मारवे नहीं करता है। शैम्पू नहीं मारेगा तो सटेगा ना हो, सटेगा तो क्या बनेगा, जट्टे ना। कहते हैं गुरु नानक देव जी कि खूब जटा बढ़ा लेता है और जटा बढ़ा के मुकुट के समान कर लिया, लगेगा कि बड़का मुकुट बना लिया है। ठीक है, और क्या करता है, मुकुट के समान कर लेता है, तन में राख लगाकर खूब राख मलता है। अब वो राख कौन वाला है तुरा पता है हो? अब बताते हैं, थोड़ा देर रुको, एगो बात बताते हैं। हंसी आएगा बिल्कुल आएगा। तन में राख लगा कपड़े छोड़कर अर्धनग्न होता है, मतलब कपड़वो हटा देगा, एकदम अर्धनग्न हो जाएगा, लंगोटा के वो पहनेगा। एक जीवन से दूसरे जीवन में जन्म लेते हैं, अर्थात जन्म मरण से मुक्ति नहीं पाते। इसीलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हरि रस पी ले जिसके आपको मुक्ति मिल जाएगी। जैसे देखो रे बाबू, क्या करता है ना, कुछ लोग कुछ यही बात कर रहा है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई छोरी तन नग्न भाया। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, बड़का बड़का जटा बढ़ा लेगा और खूब मुकुट के समान सजा लेगा, और सजा के क्या करेगा, खूब देह में खूब राख मलेगा। राख मलता है और अर्धनग्न हो जाता है। अर्धनग्न मतलब कपड़ा ऊपर त्याग देता है, मतलब कपड़ा नहीं पहनता है। और क्या करता है, वैसे लोग को पता होना चाहिए कि वह एक जीव से दूसरे जीव में जन्म लेते रहता है, और एक जीव से जब दूसरे जन्म में जीव, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि हरि रस पीना चाहिए। मतलब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हरि रस पी ले जिससे उसको मुक्ति मिल जाएगी। कब की खचरवा साधु के सबसे बड़ा आदत बताएं हो, जैसे बड़का बड़का जट्टा तेल उल नहीं लगाए, तेल खाली लगाएगा, माथा नहीं मत धोएगा। अब वो जट्टा बन गया, बड़का बड़का कर लिया, मुकुट बना लिया। अब क्या करेगा, अर्धनग्न हो जाएगा, कपड़ा भी त्याग देगा, खाली एगो तनी एगो लंगोटा पहनेगा। अब वो क्या करता है, खचरवा साधुआ कि बनाएगा मछली, मछली में पकाएगा मछली, या रखवे मल लेगा देह में, निकल जाएगा। या भोले बाबा कर रहा है। अब गदहवा कोई पता नहीं है ना। तो वैसे साधु संत क्या होते, दिखावटी साधु संत होते हैं, वे रियलिटी में नहीं होते, है ना, सिर्फ लोगों को ठगने वाला, चूना लगाने वाला काम करते हैं। तो वैसे साधु संत क्या करते हैं, राख लगा लेते हैं, चंदन टीका कर लेते हैं, अर्धनग्न हो जाते हैं, और क्या करते हैं, खूब भ्रमण करते हैं, खूब घूमते हैं। और यही बात कह रहा है, एक जीव से दूसरे जीव में जन्म लेते हैं। देखो मेरे भाई,
जो आदमी, जो व्यक्ति दिखावटी साधु संत नहीं है, अंदर से परमात्मा को मानता है, हृदय से परमात्मा को मानता है, वैसे लोग एक जीव से दूसरे जीव में जन्म नहीं लेते, वो हमेशा एक भगवान रूपी बन जाते हैं। जो आदमी है ना अच्छे नहीं करते हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिलती, वो एक जीव से दूसरे जीव में जन्म लेते रहते हैं। आज जन्म लेते रहते हैं मतलब उन्होंने कुछ पाप किया, गलत किया, लेकिन जिसको मुक्ति मिल जाती है वो दोबारा जन्म नहीं लेते, वो भगवान रूपी, भगवान तुल्य हो जाते हैं। आज बात करें महात्मा बुद्ध की, भगवान तुल्य, गुरु गोविंद साहब की, भगवान तुल्य, महात्मा गांधी की बात करें, भगवान तुल्य। मतलब बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम आज भी पूजते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि वो है, उनको मुक्ति मिल गई है और जीवन में क्या है, उन्होंने ऐसा चीज पा लिया है कि उनको अब जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं, यानी उनको भगवान का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन जो आदमी दिखावटी साधु संत बनते हैं, पियर धोती या नहीं भी पहनता, वो त्याग देता, खूब राख लगा लिया, कहेगा भभूत है भोला बाबा वाला, है ना, अब खूब काकर बड़का जट्टा कर लिया, अर्धनग्न हो गया, तो वैसे व्यक्ति दिखावटी है। दिखावटी साधु संत क्या होता है, उसको मुक्ति नहीं मिलने वाली। उसको होना चाहिए कि हरि रस पी ले, हरि का नाम लीजिए, हरि का नाम जपिए, तब जाके आपको मुक्ति मिलने वाली है, ना कि दिखावटी करने से। इसे दिखावटी ना करें, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ थी, इसके बाद थोड़ा सा और है, हम चलेंगे। ये आपका एक था राम नाम के बारे में, उसके बाद और भी श्लोक है, आप चलेंगे। इसी क्लास में हम लोग पूरा करने के प्रयास करेंगे कि एक चैप्टर क्लियर हो जाए, मतलब एक चैप्टर एक वीडियो में हो जाए क्लियर, तो अच्छा रहेगा। तब क्या कि सिलेबस भी बहुत लंबा है, तो खत्म हो जाना चाहिए। कहता है जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके कंचन माही जाने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जने। जिसके पास किताब है आप निकाल के पढ़ सकते हैं, है ना। तो कहता है जो मनुष्य, ध्यान पूर्वक समझना मेरे भाई, मेरे प्यारे, मेरे सुंदर दोस्त, मेरे भाई, मेरे छात्र, है ना, समझो। कहता है जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, वह सुख प्रेम भय शत्रु को एक समान मानता है, उसके लिए सोना भी मिट्टी के समान प्रतीत होता है। मतलब इन्होंने, गुरु नानक ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। क्या कहें जरा समझना। जो नर दुख में दुख नहीं माने, मतलब जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, सुख सने अरु भय नहीं जाके, मतलब वह सुख प्रेम भय शत्रु को एक समान मानता है, कंचन माटी जाने, उनके लिए सोना भी मिट्टी के समान प्रतीत होता है। मतलब जो व्यक्ति जो होते हैं दुख को दुख नहीं मानते हैं, उनके लिए सुख हो, प्रेम हो, भय हो, शत्रु है, सबको एक समान मानेंगे। चाहे वो हमारा सुखी क्यों ना हो, चाहे प्रेम क्यों ना हो, या भय काहे नहीं रहे, शत्रु हमारा क्यों ना रहे, सबको एक समान मानता है। और उनके लिए सोना भी मिट्टी के समान होता है। मतलब उनके लिए कोई कीमती कॉस्टली वस्तु भी उनके लिए मिट्टी के समान है। मतलब उनको किसी चीज से कोई माया मतलब नहीं है, मोह नहीं है, मतलब सब चीज को एक समान मानते हैं। वैसे लोग जो कि दुख को दुख नहीं मानते। अब बिल्कुल ऐसा करना भी चाहिए कि आप, एक श्लोक कही गई है कि सुख से न उत्तेजित होना चाहिए और दुख से नहीं विचलित होना चाहिए, है ना। आप कुछ देखते हैं हम इस तरह की, आपके जहाँ रहते हैं आप, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों थोड़ी थोड़ी चीज के लिए पूरा हर्षोल्लास हो जाते हैं। मतलब इतना ज्यादा खुशी और दुख में इतना ज्यादा विचलित कि मत पूछिए। जैसे बात किया जाए, कुछ लोग बहुमूल्य चीजें, जैसे उनके लिए, जो लोग दुख को दुख नहीं मानते, उनके लिए बहुमूल्य चीज भी मिट्टी जैसा लगेगा। एक बात हमेशा याद रखना मेरे छात्रों, कि जो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे आपकी जो संपत्ति है, आपकी जो चीज है, उसी पर आप संतोष करें। दूसरे की चीजों पर कभी भी नजर नहीं डालना चाहिए। उसका कितना भी कीमती है,
उससे हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसका है मेरा है नहीं। उस पर कभी भी हमें है ना गलत निगाह नहीं डालना चाहिए। जिसका है उसका है, मेरे लिए मिट्टी के समान है भाई, हमको नहीं चाहिए। ये होता है आपका। अगर वैसा लालच हमेशा हटाना चाहिए दिल से, क्योंकि लालच बहुत खराब चीज़ है ना। तो इस चीज़ को हटाना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप कहते हैं कि सर जो बच्चे कुछ चोर डकैत बन जाते हैं, तो चोर डकैत बनने में सबसे बड़ा हाथ उनके, मेरे हिसाब से उनके गार्जियन का होता है। बच्चा का कोई गलती नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि वह जो बच्चा छोटा होता है तो माता पिता सबसे बड़ा जिम्मेवार होता है। अगर एक बच्चा, दो बच्चा की बात करें, एक बच्चा वैसा है जो कोई चीज़ कहीं से चुरा के लाता है, तो उसके माता पिता पूछेंगे कि बाबू कहाँ से लाया, तो कहेगा चुरा के लाए, तो 2 थप्पड़ लगाएगा और उसको रिटर्न करवाएगा। वह लड़का फिर दोबारा से वो गलती नहीं करेगा चुराने का। लेकिन एक बच्चा क्या करेगा, चुरा के अगर लाता है, उसके माता पिता, उसके गार्जियन कहें कहाँ से ले ले, ठीक कर ले, अब दोबारा लई है, खूब लई है, तो वो लड़का का मन तो बढ़ गया, मतलब दोबारा से तुम चुरा के लाना। तो उस लड़का को भी मन में बैठ गया कि भाई अच्छा चीज़ है, अच्छा काम है, और चुराने का शुरू कर दिया। तो उस तरह गार्जियन सबसे बड़ी यहाँ उसको खराब बनाने में सबसे बड़ा आदत जो होता है गार्जियन का होता है। वह बच्चा का जब मन बढ़ गया तो वह बच्चा चोर बन गया। धीरे धीरे चोर से उसका मनोबल बढ़ेगा, जैसे जैसे वो डकैत बन जाता है। तो गार्जियन को यहाँ सबसे बड़ी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चों को हमेशा अच्छी आदत सिखाए, गलत आदत नहीं सिखाए, क्योंकि आपके एक कमी के कारण आपका बच्चा खराब हो सकता है या अच्छा हो सकता है। तो सबसे पहले इस बात का याद रखना कि अपने बच्चों को अच्छा बनाइए। आप जैसे भी हो, आप अपने से अच्छे बनाइए। देखो, क्योंकि यहाँ भी श्लोक में वही बात कही जा रही है कि जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं मानता है, उसके लिए कीमती वस्तु भी क्या समान रहेगा, आपके एक मिट्टी के समान रहेगा। लेकिन अगर आपको शुरू से आदत है ना कि दुख में है चुरा ले, किसी का छीन ले, तो ये आपकी गलत है, ये आपकी गलती है, क्योंकि आपको शुरू से आदत लगी हुई है, और आदत लगाने वाले आपके सबसे बड़े जिम्मेवार आपके माता पिता हैं। तो ध्यान दें इस बात का, कभी भी ऐसा ना करे जो आपका है उसी को, और दुख को दुख कभी नहीं माने। कि एक आपको बता दे, हर अंधेरे के बाद एक उजाला होता है, उसी तरह हर दुख के बाद एक सुख का समय आता है। चलिए मेरे दोस्तों, अगले श्लोक पे बढ़ते हैं। कहता है, नहीं निंद्रा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, हरस शोकते रहे निहारो नहीं मान अपमाना। चलिए मेरे भाई, अगला श्लोक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और आप अच्छे से समझना, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। नहीं निंद्रा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, हरस शोकते रहे नियारो नाही मान अपमाना। समझिए क्या कह रहा है श्लोक में। जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, उसके लिए निंदा, स्तुति, लोभ, मोह, घमंड, हर्ष, शोक, मान, अपमान को एक समान मानता है। मतलब मेरे इसके कहने, इस श्लोक के माध्यम से गुरु नानक ने जो कही है उस बात को ध्यानपूर्वक समझेंगे। उन्होंने कहे हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, उसके लिए चाहे निंदा हो, कोई मेरी निंदा करे, शिकायत करे, है ना, हमारी बात, हमारे बारे में निंदा खूब कर रहा है, या स्तुति करे, या अच्छा आपके बारे में कोई आपकी खूब कहे कि फलना अच्छा ये है वो है, चाहे आपकी लोभ की बात करे, या मोह की बात करे, या घमंड की बात करे, हर्ष की बात करे, या शोक की बात करे, मान की बात करे या अपमान की बात करे, सबको एक समान मानते हैं। चाहे मेरा मान हो या अपमान हो, चाहे हमारे पास सुख हो या मेरे पास दुख हो, या मोह हो या घमंड हो, या किसी के कोई स्तुति करे या हमारा निंदा करे, तो क्या होगा, सबको एक समान गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सबको एक समान मानता है। ये नहीं कि भाई हमारा निंदा कर रहा है
तू हमारे लिए अलग, कोई हमारा स्तुति कर रहा है तू हमारा प्रिय हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। कोई हम घमंड कर रहा है तो अलग, कोई मतलब आपका अपमान कर रहा है तो अलग, अपमान कर रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। गुरु नानक देव जी इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि वह लोग जो दुख को दुख नहीं मानते हैं उसके लिए ये सब चीज एक समान है। आप उनका निंदा करिए या उनका स्तुति करिए, आप उनसे घमंड करिए या हर्ष करिए, है ना, या आपको शोक करिए या मान करिए या अपमान करिए, सब उस आदमी के लिए एक समान है। ठीक है। जो मनुष्य निंदा से न विचलित होता है, निंदा से कभी विचलित नहीं होता है, न स्तुति से प्रफुल्लित होता है। मतलब इस कहानी में हम डिटेल से लेना चाहेंगे कि इस कहानी में जो बात कही जा रही है, सॉरी कहानी नहीं, श्लोक, तो कि जो व्यक्ति होता है, जो मनुष्य होता है, दुख को दुख नहीं मानता है, वैसे लोग चाहे मनुष्य निंदा करे उससे विचलित नहीं होता है कि हमारा निंदा कर रहा है, या स्तुति जो करता है उससे प्रफुल्लित नहीं होता कि मेरा बड़ाई कर रहा है, कि हमको पूरा प्रफुल्लित नहीं होता वैसे व्यक्ति। और न लोभ मोह घमंड उनके पास नहीं भटकता। मतलब जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं मानता है उनके मन में ना तो लोभ होता है, ना ही घमंड होता है, और ना ही उनके पास कोई इस तरह की चीजें फटकती है। मतलब उनके लिए हर चीज एक समान होता है, होना भी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ना लोभ करना चाहिए ना हमें मोह करना चाहिए। ज्यादा मोह चीज भी खराब है, जो आपको सफलताओं में सबसे बड़ी बाधक बन जाता है। क्योंकि स्टूडेंट का आप जानते हैं 5 लक्षण, उसमें भी ये शामिल है कि नहीं, गृह त्यागम, जानते हैं ना, तो समझ गए। तो मोह घमंड उनके पास नहीं फटकता, उसके लिए दुख सुख एक समान यानी एक प्रभावित नहीं करता। चाहे दुख हो चाहे हमारे पास सुख हो, सब समय हम एक जैसे रहते हैं। वैसे व्यक्ति रहते हैं जो कभी दुख को दुख नहीं मानते। ठीक है, चलिए मेरे भाई 2 श्लोक और है, इसको भी हम करिए के चलेंगे आज। अब आज है तो एक चैप्टर खत्म कर ही देंगे किसी तरह से, और इसको आप कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो भी हम करा देंगे, क्योंकि इससे है आपका जो भी ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आशा मनसा सकल त्यागी, 1 मिनट, ठीक है। चलिए, आशा मनसा सकल त्यागी कै जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि पर से नाहिन तेहि घट ब्रह्मा निवासा। तो समझिएगा बात को। आशा मनसा सकल त्यागी कै जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि पर से नाहिन तेहि घट ब्रह्मा निवासा। इस श्लोक के माध्यम से गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, है ना, जो भी बातें अच्छी बातें कही गई है आपके जीवन में भी उतारने का आप काम करना। करा जो मनुष्य मन से आशा तृष्णा को त्याग दे, उनके लिए सारा संसार असत नजर आए, काम क्रोध को अपने बस में कर लिया हो, तो वैसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्मा निवास करता है। इस बात का आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए समझिएगा ध्यान से। कहता है आशा मनसा सकल त्यागी कै जगते रहे निराशा। जो मनुष्य अपने मन से आशा मतलब आप समझते हैं, किसी से किसी चीज की आस रखना, उसे हम आशा बोलते हैं। जब आप किसी से आशा रखते हैं वो चीज आपको नहीं मिलता तो आपको दुख होता है, और दुख क्या करता है, आपके जीवन को सबसे बड़ा प्रभावित करता है। इसीलिए आशा को मन से निकाल देना चाहिए, तृष्णा को त्याग देना चाहिए, मतलब अपने हृदय से इस तृष्णा को भी निकाल देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। उनके लिए जो ऐसा करते हैं उनके लिए सारा संसार असत नजर आए, मतलब उनके लिए सारा संसार असत होता है। क्या आशा भाई असत है, तृष्णा चाहे कुछ भी हो असत है। काम क्रोध को अपने बस में कर लिया, जो व्यक्ति काम क्रोध को अपने बस में कर लिया वैसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। जो व्यक्ति काम क्रोध को अपने बस में कर लिया उसके दिल में, उसके हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। ठीक है, और हमेशा आशा तृष्णा को त्याग करते हैं वैसे व्यक्ति,
क्योंकि आस रखेंगे तो आपको तकलीफ होगा ही। चलिए अगले श्लोक पे चलते हैं। थोड़ा सा हम इस पर डिटेल से आपको बता देने की कोशिश करते हैं। जो मनुष्य दुर्गुणों से ऊपर उठकर, अपने दुर्गुणों से ऊपर उठकर अर्थात मन से आशा आदि को त्याग कर संसार को असत्य मानकर तथा काम क्रोध को बस में कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति अंतकरण अर्थात हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। मतलब समझिए, जो व्यक्ति, यहाँ बात वही कही गई है। चलिए, जो व्यक्ति आशा को और तृष्णा को त्याग दिए हैं और सारा संसार को असत्य मानते हैं, वैसे व्यक्ति के हृदय में अंतकरण में ब्रह्मा का निवास होता है। ठीक है, समझिए। आगे चलते हैं। आपका श्लोक अब खत्म ही होने वाला है, सिर्फ एक बच रहा है, उसके बाद लास्ट है, एक पढ़ लेते हैं। कहता है, गुरु किरण जेहि नरपय किन्हीं तिन्हा यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जेयो पानी संग पानी। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, गुरु के कृपा से ही मनुष्य ईश्वर से साक्षात्कार कर लेता है। मतलब गुरु के कृपा से ही मनुष्य क्या करता है, ईश्वर से साक्षात्कार कर लेता है। इसीलिए गुरु नानक जी कहते हैं, जिस तरह मैं भक्ति में लीन हो गया हूं, जिस तरह मैं भक्ति में लीन हो गया हूं, उसी तरह पानी के समान लीन हो जाए। यहाँ गुरु नानक देव जी ने एक बात कही। क्या कहे? जो गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है, जो मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है, वह मनुष्य अपना अलग रास्ता अर्थात ईश्वर के नजदीक जाने का पथ ढूंढ लेता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? समझिए फिर से कि गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है, जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा होती है, वह मनुष्य अपना अलग रास्ता ईश्वर के नजदीक जाने का पथ ढूंढ लेता है। जिस प्रकार नदी का गंदा जल समुद्र में मिल जाने पर स्वच्छ हो जाता है, ठीक उसी प्रकार नानक भी लीन हो गए। मतलब समझिएगा, नानक देव जी कहते हैं, जिस प्रकार नदी का गंदा जल समुद्र में मिल जाने से स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार नानक देव जी भी ईश्वर की भक्ति में अपने गुरु के कृपा से एक अलग रास्ता ढूंढ लिए, वो ईश्वर के जाने तक मार्ग प्रशस्त किया। तो उम्मीद करते हैं आज का आपको क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे इसके आगे वाले चैप्टर में। जो चैप्टर आपका है, आपको बता दें जरा, अगले दिन अगले क्लास में हम लोग चलेंगे घनाना रसखान के बारे में पढ़ेंगे। रसखान में प्रेमयनी श्री राधिका करीर के कुंजन उपरी बारव, ये अगले क्लास में हम लोग चलेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसलिए करना मेरे दोस्त कि अगला वीडियो आपको मिले, नोटिफिकेशन आता है। आप सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब करने में जाता ही क्या है, कुछ जाने वाला तो नहीं है, बस थोड़ी सी अंगुली टप दिन कर दो। आपको उससे पैसे तो नहीं लगते, पैसे नहीं लग रहे हैं, सिर्फ क्या है, सब्सक्राइब पर रेड कलर का वहाँ आपको दबा देना। बस इतना ही कहना चाहूँगा। ठीक है, थैंक यू।